हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ई कमिंग्स की पोयम इफ एवरीथिंग हैपेंस दैट कांट बी डन के बारे में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ई कमिंग्स की काफ़ी सारी पोयम अपने चैनल पे अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे शी बीन ब्रांड न्यू, इफ देयर आर एनी हेवेंस, और एनीवन लिव्ड इन अ प्रिटी हाउ टाउन। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें ई कमिंग्स के बारे में। ई कमिंग्स का पूरा नाम था एडवर्ड एस्टलाइन कमिंग्स। उनका जन्म 1894 में हुआ था और उनकी डेथ 1962 में हुई थी। वो एक काफ़ी फेमस अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट थे जो कि अपने अनकन्वेंशनल स्टाइल के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से ग्रामर का यूज़ करा करते थे। उनकी पोएम का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग था, काफ़ी डिफरेंट था। उनकी राइटिंग स्टाइल में अक्सर देखा गया है कि उन्होंने ट्रेडिशनल पोएटिक नॉर्म्स को ब्रोक किया है, तोड़ा है, और अपनी फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और मॉडर्निस्ट थीम्स के जरिए उन्होंने पोएम्स को एक बेहतरीन पोएम, एक यूनिक पोएम बनाया है। दोस्तों, इफ एवरीथिंग हैपेंस दैट कांट बी डन बेस्ड है थीम्स जैसे लव एंड इम्पॉसिबिलिटी, ह्यूमन फ्रीडम और पैराडॉक्सिकल एग्जिस्टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को समझते हैं, पोएम को समझते हैं लाइन बाय लाइन। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, इफ एवरीथिंग हैपेंस दैट कांट बी डन एंड एनीथिंग्स राइटर देन बुक्स कुड प्लान। दोस्तों, ये लाइन कहती है कि दुनिया में वो चीज़ें होती है जो लॉजिक या कन्वेंशनल रूल्स के अगेंस्ट है। बुक्स और प्लान्स सिर्फ एक लिमिटेड व्यू दे सकते हैं, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और मैजिकल है। इन शॉर्ट, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ जो इम्पॉसिबल लगती है वो भी पॉसिबल हो सकती है। आगे वो बोलते हैं, द stupidest teacher will almost guess. With a run, skip around we go, yes. There's nothing as something as one. दोस्तों, इस लाइन का मतलब है, एक स्टूपिड टीचर भी शायद गैस कर लेगा कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वननेस है, मतलब एक कंप्लीट यूनिटी है। वन यहाँ इंडिविजुअलिटी और यूनिवर्सल कनेक्शन को सिंबलाइज करता है। मतलब सबसे सिंपल इंसान भी समझ सकता है कि असली जो ताकत है वो एकता में है, अपनी इंडिविजुअलिटी और कनेक्शन दोनों के साथ। आगे वो बोलते हैं, वन हैजंट अ वाई और बिकॉज और ऑल दो एंड बर्ड्स नो बेटर देन बुक्स डोंट ग्रो। दोस्तों, वन की एग्जिस्टेंस किसी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एक बर्ड, एक कली नेचुरली ग्रो करती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, वैसे ही इंडिविजुअलिटी और लव का लॉजिक नहीं होता है। ये सब कुछ नेचुरल है। आगे स्पीकर बोलते हैं, वंस एनीथिंग ओल्ड बीन एवरीथिंग न्यू विद अ वॉट विच अराउंड वी कम हु। दोस्तों, वन एक पैराडॉक्स है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। पुराना होते हुए भी वो नया लगता है। ये इंडिविजुअलिटी और चेंज का एसेंस है। एक इंसान का एसेंस पुराना भी है और नया भी। जैसे हम सबका एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन जो कनेक्शन है यूनिवर्सल है। यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, वंस एवरीथिंग सो। वन हर चीज का एसेंस है, सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं। एक इंसान में पूरा यूनिवर्स छुपा होता है, ऐसा यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, सो वर्ल्ड इज अ लीफ, सो ट्री इज अ बाउ एंड बर्ड सिंग स्वीटर दैन बुक्स टेल हाउ। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, नेचर की ब्यूटी और कनेक्शन को बुक्स कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। एक लीफ का ट्री से कनेक्शन और बर्ड्स का गाना सब मैजिकल है। दुनिया काफ़ी इंटरकनेक्टेड है और दुनिया को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ की अपनी एक खूबसूरत, एक यूनिक वे है, यूनिक एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर। आगे वो बोलते हैं, सो हेयर इज अ वे एंड सो योर इज अ माई with a down up around and again fly forever was never till now। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं, जब हम कनेक्टेड होते हैं तो तुम्हारा और मेरा का फर्क खत्म हो जाता है। फॉर एवर
सिर्फ अभी का मोमेंट है। लव और कनेक्शन में बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती है। आगे वो बोलते हैं, नाउ आई लव यू एंड यू लव मी एंड बुक्स आर शैटर्ड देन बुक्स कैन बी। इस लाइन का मतलब है, तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बस इतनी बात काफ़ी है। इसे ज़्यादा बुक समझा नहीं सकती। लव की सिंप्लिसिटी और इंटेंसिटी को कोई भी बुक एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, क्योंकि बुक की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड डीप इन द हाई दैट डज नथिंग बट फॉल विद अ शाउट ईच अराउंड वी गो ऑल देयर समबडी कॉलिंग हुज वी। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर बताना चाह रहे हैं, प्यार एक ऐसी हाइट पर ले जाता है जिसमें गिरने का डर होता है, लेकिन गिरना भी एक एक्सपीरियंस है जो हमको डिफाइन करता है। यहाँ पे लव एक पैराडॉक्स है, एक हाई जो फॉल भी करता है, हाई भी होता है। मतलब कि प्यार भी एक एक्सपीरियंस है, चाहे वो बुरा प्यार हो, चाहे अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को डिफाइन करता है। आगे वो बोलते हैं, वी आर एनीथिंग ब्राइटर देन इवन द सन, वी आर एवरीथिंग ग्रेटर दैन बुक्स माइट मीन। मतलब कि हमारी कनेक्शन की चमक सूरज से भी ज़्यादा ब्राइट है और इसका मतलब बुक समझा नहीं सकती। लव और वननेस की ब्राइटनेस और मीनिंग किसी भी बुक में नहीं देखी जा सकती। आप एक बुक में एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बुक की भी एक लिमिटेड रेंज होती है। हमारा एक्सपीरियंस किसी किताब के पन्नों में नहीं बन सकता। आप कितना ही लिख लोगे बुक में, हमारा एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमारा है, वो हमें डिफाइन कर रहा है। आगे वो बोलते हैं, वी आर एवर एनीथिंग मोर देन बिलीव, with a spin leap alive, we are alive, we are wonderful one times one। दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, हम एक यूनिटी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, एक ऐसी रियलिटी जो बिलीफ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। हम जीवन का एसेंस है। वी का मतलब लिमिट लेस है, बियॉन्ड बिलीफ है। लव और वननेस एक मैजिकल यूनिटी है, 101, जो कभी डिवाइड नहीं हो सकती। दोस्तों, ओवरऑल पोएम का मेन थीम है लव, इंडिविजुअलिटी और वननेस है। वननेस मतलब कोई फैक्ट या कोई स्टेट ऑफ बीइंग जो पूरा यूनिफाइड है, पूरा है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। कमिंग्स कहते हैं यहाँ पे कि लाइफ और लव की ब्यूटी को बुक समझा नहीं सकती। लव एक मैजिक है जो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल बना देता है। पोयम नेचर, कनेक्शन और लव की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को सेलिब्रेट करती है, जो लॉजिक से परे है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ई कमिंग्स की कोई और पोएम की एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।